फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस 2010, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड। और हमने एमएस वर्ड के अंदर फाइल टैब देख ली थी। नेक्स्ट जो हमारी टैब है वो है होम टैब। और हम ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ रहे हैं? मेनू बार के अंदर। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आईए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम की कर रहे हैं, या एसआई की कर रहे हैं, या पटवार की कर रहे हैं, तो अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट किसी न किसी रूप में आ रहा है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस एमएस ऑफिस से आते ही आते, ये आप सबको पता है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैंने कोई टॉपिक लिया होम टैब, तो मैं इसकी पहले थ्योरी बताऊंगा, फिर उसका प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे बताऊंगा, और फिर उसके क्वेश्चंस लूँगा। ओके, तो मेनू बार, सबसे पहले हमने टाइटल बार पढ़ा, फिर मेनू बार के अंदर हमने फाइल टैब डिस्कस कर लिया है। प्लीज़ जाके उसके आप थ्योरी पार्ट देख सकते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट देख सकते हैं, और उसके क्वेश्चन पार्ट देख सकते हैं। अब मैंने होम टैब लिया है आज। ओके, तो इसके आज हम थ्योरी देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल, फिर क्वेश्चंस। तो देखिए, होम टैब की शॉर्टकट की क्या है? Alt+H। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, साथ साथ में मैं लिखता जाऊँगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ आप सारे वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। Alt+H, ठीक है। इस टैब का उपयोग शब्द, वर्ड, टेक्स्ट, पैराग्राफ, लाइन पर विभिन्न इफेक्ट सेट करने के लिए किया जाता है। देखिए, होम टैब के अंदर क्या होता है, जो भी हमने शब्द लिखे हैं पेज के अंदर, या कोई कंटेंट लिखा है, या पैराग्राफ लिखा है, लाइन लिखा है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर अगर मुझे इफेक्ट्स देने हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज छोटी करनी है, बड़ी करनी है, इंडेंटिंग सेट करनी है, अलाइनमेंट सेट करना है, वो सारी चीज़ें कौन सी टैब के अंदर होगी? होम टैब के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है कि अब से मैं सिर्फ शब्द, वर्ड, पैराग्राफ, लाइन की जगह सिर्फ टेक्स्ट ही यूज़ करूँगा, इमेज की जगह। आपको मान के चलना है कि अगर टेक्स्ट दिया हो तो इसका मतलब वर्ड भी है, शब्द भी है, पैराग्राफ भी है, और लाइन भी है। ओके, ये इतनी बड़ी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ करूँगा मैं। ओके, तो होम टैब आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है। तो 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा है इसको: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। ओके, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। और हम सारी चीज़ें वन बाय वन इसको डिटेल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्लिपबोर्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले ग्रुप लूँगा क्लिपबोर्ड, सेकंड लूँगा फॉन्ट, और ऐसे ऐसे हम चलते रहेंगे और होम टैब की थ्योरी खत्म करेंगे। चलिए, फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिपबोर्ड। जब भी हम टेक्स्ट को कॉपी, कट या फॉर्मेट करते हैं, उसे अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव करते हैं। ओके, क्लिपबोर्ड का काम क्या है? जैसे माना कि मैंने कोई वर्ड है, उसको कट किया या कॉपी किया, तो कहीं ना कहीं सेव रहता है ना, इसलिए हमने इसको कौन से ग्रुप में रखा? क्लिपबोर्ड के अंदर। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कट जो कमांड है, कट जो ऑप्शन है, उसका कमांड क्या है? Ctrl+X। उसकी शॉर्टकट की क्या है? ध्यान रखना है आपको, Ctrl+X। ओके, या तो आप कट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या आप क्या कर सकते हैं, उसको Ctrl+X कर सकते हैं। टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। कोई भी टेक्स्ट है, मैंने फिर से बोला, अब मैं सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। टेक्स्ट मतलब वो शब्द भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, या इमेज भी हो सकता है। ओके ना, या कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, अगर, या ब्लॉग भी हो सकता है। टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना क्या कहलाएगा? कट कहलाएगा। ओके, जैसे मान लिया ये आपका पेज है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, इट्स विजिबल। माना आपने कोई यहाँ पे कंटेंट लिखा, ये इतना, और आप क्या चाहते हैं, शुरू की जो 2 लाइनें हैं वो मैं चाहता हूँ यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाए, ये लाइनें यहाँ से हट के यहाँ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अप्लाई क्या करूँगा, Ctrl+X। उससे क्या हो जाएगा, ये लाइनें यहाँ से कट हो जाएगी, हट जाएगी यहाँ से, और ये लाइन फिर मैं यहाँ के क्या करूँगा, कंट्रोल, भाई वो जो लाइन हट गई वो कहाँ गई? मैंने इसको Ctrl+X किया तो लाइन कहीं ना कहीं कट हुई ना, वो कट आके सेव कहाँ हुई? क्लिपबोर्ड के अंदर। हमें दिखता नहीं है, क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हुई है, टेम्परेरी, अस्थायी रूप से। ओके, और उसको क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, Ctrl+V। उससे क्या हो जाएगा, ये लाइनें क्या हो जाएगी, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये Ctrl+C, अगर आप कट का यूज़ कर रहे हो तो आपको पेस्ट यूज़ करोगे तो ही हेल्पफुल है, कॉपी का यूज़ कर रहे हो तो आप पेस्ट यूज़ करोगे तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओके, बाकी उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ से कट की और यहाँ पे पेस्ट कर ली, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैं क्या चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे ये लाइनें लिखी हुई थी, मैं चाहता हूँ कि लाइनें यहाँ रहे और वो लाइनें यहाँ पे भी रिपीट हो जाए, ठीक है ना, रिपीट हो जाए।
तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल एक्स की जगह क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी कमांड। नेक्स्ट जो कमांड है ना, कॉपी कमांड, टेक्स्ट ब्लॉक को मूल जगह रखते हुए दूसरी जगह कॉपी करना। इसको मूल जगह रखा, इसकी और इसके साथ ही यहाँ पे भी मैंने कॉपी कर दिया। कंट्रोल प्लस सी करने के बाद वापस मैं क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्ट, कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। ठीक है, कट किया तो भी इधर लाने के लिए मैं कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करूँगा, कॉपी किया तो भी यहाँ लाने के लिए इसका यूज़ करूँगा। मेरे ख्याल से आपको तीनों कमांड समझ में आ गए होंगे, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कट कॉपी पेस्ट। वो सारे कमांड ये रहे, कट कॉपी और पेस्ट। ओके, देखिए नोट क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर कॉपी या कट कमांड एक्टिव होते हैं, टेक्स्ट को कॉपी या कट करने पर पेस्ट कमांड एक्टिव होते हैं। समझ में आया है, नहीं आया? तो देखिए मैं किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा तो ही तो मैं उसे कट कर पाऊंगा या कॉपी कर पाऊंगा। तो मैंने जैसे ये टेक्स्ट लिखा और इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगर ये डिसेलेक्टेड यहाँ पे सिर्फ कर्सर है तो ये भी डिसेबल रहेगा, डिसेबल रहेगा, डिसेबल रहेगा। आप कुछ क्लिक करोगे तो कुछ हरकत नहीं होगी। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, हाईलाइट करोगे इनको, कट कमांड और कॉपी कमांड क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब ये पूछेगा आपसे कि आप क्या कट करना चाहते हो इसे, क्या कॉपी करना चाहते हो इसे। फिर अगर आप जैसे मान लिया कट या कॉपी कुछ यूज़ किया, तो जैसे कट कॉपी आपने कमांड सेलेक्ट किया तो फिर पेस्ट कमांड हाईलाइट हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर ये पूछेगा कि आपको इनको कॉपी पेस्ट करना है, क्या आप इनको जो कट किया है आपने उसको पेस्ट करना है, जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना है क्या। ओके, इस तरीके से दोनों चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम क्लिपबोर्ड में क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट पेंटर। इसका मतलब है होम टैब हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम क्लिपबोर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो क्लिपबोर्ड के अंदर हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट पेंटर। जो बाकी ऑप्शन थे कट कॉपी पेस्ट अभी हमने देखे। देखिए फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। देखिए अभी हम क्या कर रहे थे इतनी देर, जैसे ये कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तो हम इन लाइनों को क्या कर रहे थे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रखे थे। अब हम क्या चाहते हैं कि इन लाइनों के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है, जैसे किसी को साइज हमने 14 कर रखी है, बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, हम आगे पढ़ेंगे, उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके वो फॉर्मेटिंग हम क्या चाहते हैं, वो यहाँ कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, यहाँ पे DEF लिखा है, तो इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग है वो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। ओके, कंटेंट ना बदले, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बदले। जैसे ये बोल्ड है तो ये भी बोल्ड हो जाए, इटैलिक है तो ये भी इटैलिक हो जाए। ठीक है, एक साथ हो जाए, जो इसके ऊपर है वो भी यहाँ पे हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है, ओके, फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है उसको क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से पेंट ब्रश के अंदर बदल जाएगा। ओके, इस तरीके से। और फिर क्या होगा, जैसे ही हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो क्या हो जाए, इसकी जो फॉर्मेट स्टाइल है वो कॉपी हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर जाके इसको हाईलाइट सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे इसकी कॉपी इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगर एक बार फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जैसे मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट और मैंने क्या किया, एक बार ही सेलेक्ट किया, इसको हाईलाइट किया और उसके बाद फिर मैंने फॉर्मेट पेंटर क्या किया, फॉर्मेट पेंटर मैंने क्या किया, एक बार क्लिक किया और फिर मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और फिर दूसरे वाले के ऊपर पेस्ट किया। तो सिर्फ मैं अब इसी के ऊपर ही कर सकता हूँ। अगर नीचे और अक्षर लिखे हुए हैं ABCDFGHI तो इसके ऊपर मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, एक बार इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी पड़ेगी, फिर इसके ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या है, दो बार फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने से फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग आप एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, दो बार क्लिक कर लूँगा इसके ऊपर। पहले मैंने क्या किया था, एक बार क्लिक किया, इस बार मैं क्या करूँगा, दो बार क्लिक करूँगा और उसकी स्टाइल कॉपी करूँगा। अब मैं एक से ज़्यादा के ऊपर कॉपी कर सकता हूँ। फिर से मेरे को क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करना है, और भी लिखा है उन सबको हाईलाइट करना है। अपने आप इसकी स्टाइल सभी के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल के अंदर हम अच्छे से देखेंगे। थ्योरी पार्ट इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, और मैं जब प्रैक्टिकल बताऊँ तो आपको ये थ्योरी क्या करना है, आपको साथ में लिखे बैठना है, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही कर्सर क्या हो जाएगा, ब्रश में चेंज हो जाएगा।
फॉर्मेट के अंदर अगर हम कॉपी करते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, आपको ध्यान रखना है। और अगर पेस्ट करते हैं तो क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। इम्पोर्टेंट चीज़ है दोनों। चलते हैं अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है वो फॉन्ट ग्रुप है, ओके। और अब हम जल्दी से देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, फॉन्ट ग्रुप को मैंने इधर अलग से लिख लिया है, ओके। इसको हम बोलते हैं फॉन्ट, ये ध्यान रखना आपको, इसको फॉन्ट, इसको हम बोल देंगे फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ दबाओगे तो इसके अंदर आ जाओगे आप। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दबाओगे तो फॉन्ट साइज के अंदर जाओगे। इसको हम बोलेंगे फॉन्ट साइज, ठीक है ना, फॉन्ट साइज, ये लिखा हुआ है फॉन्ट साइज, ओके। फिर देखिए इसको हम बोलेंगे ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट जो लिखा हुआ है उसके अंदर ही बता रहा हूँ, ग्रो फॉन्ट। और इसका थोड़ा सिंबल मैंने बता रखा है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का सिंबल है, ओके। इसको हम बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ओके। फिर देखिए ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सब आप जानते ही है। ABC स्ट्राइक थ्रू, इसको हम बोलते थे स्ट्राइक थ्रू। फिर ये सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ओके। और ये पांचों हम अब नेक्स्ट देखेंगे। चलिए वन बाय हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या है, फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इसके अंदर आ गए हम, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए, ये फॉन्ट का फेस चेंज करने के लिए काम आता है। जैसे फॉन्ट फेस मतलब कैलिबरी है, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, अलग अलग बहुत सारे फॉन्ट अगर आपने देखे होंगे, वर्ड सभी ने एक्सेस कर ही रखा है। तो अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट जैसे हम चालू करेंगे डो क्या रहता है, कैलिबरी बॉडी, ध्यान रखना है आपको, कैलिबरी बॉडी, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉन्ट साइज, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। किसका शॉर्टकट की है, इसका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ओके। साइज चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, साइज चेंज करने के लिए। फिर देखिए साइज हम क्या करते हैं, दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, जैसे इसको क्लिक करोगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन खुल के आ जाएगा छोटा सा, जिसके अंदर आपको पॉइंट्स मिलेंगे 8, 10, 12, 16, फिर वो बढ़ते रहेंगे 22, 24, 26, 28 में ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उन फिक्स जो पॉइंट्स दिए होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, ड्रॉप डाउन के अंदर, ओके। तो देखिए ड्रॉप डाउन के अंदर कम से कम जो आपको पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 8 से छोटा नहीं मिलेगा। अगर आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करोगे तो मिनिमम जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8। और मैक्सिमम नंबर जो मिलेगा क्या मिलेगा, 72, ओके। और अगर हाथ से एंटर करोगे तो आप अक्षर को कम से कम छोटा कितना कर सकते हो, 1 पॉइंट तक। और अगर यहाँ पे आप टाइप करोगे 1638 तो अक्षर को आप 1638 पॉइंट तक बड़ा कर सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको। अगर ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो मिनिमम अक्षर की साइज़ हो सकती है 8 पॉइंट्स, मैक्सिमम हो सकती है 72 पॉइंट्स। और अगर मैनुअली हाथ से लिखेंगे तो मिनिमम अक्षर की साइज़ हो सकती है 1 पॉइंट और मैक्सिमम अक्षर की साइज़ हो सकती है 1638। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, बहुत सिंपल है, ओके। फिर देखिए डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या रहती है, 11 पॉइंट। जैसे हम डॉक्यूमेंट खोलेंगे अगर कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट तो उसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या रहेगी, 11। अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगी, 11 के अंदर आएगी, ओके। फिर देखिए फ़ॉन्ट की साइज़ 1 पॉइंट से बढ़ाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, ओके, क्लोजिंग ब्रेसेस। और साइज़ की फ़ॉन्ट अगर हमें घटानी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। ध्यान रखना है आपको, शॉर्टकट की सबका ध्यान रखना है। ये शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको सारी चीज़ें याद होती जाएगी, टेंशन मत लीजिए। फिर हम चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रो फॉन्ट के अंदर। ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल। इसका मतलब क्या है, किसी किसी बुक के अंदर कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन भी लिखा हुआ है, पर जब आप वर्ड खोलेंगे और कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन अप्लाई करेंगे तो वो चलता नहीं है। और अगर ये आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन यूज़ करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये चलता है, ओके। इसलिए मैंने ये लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। फ़ॉन्ट को ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग बढ़ाने के लिए, ड्रॉप डाउन के अंदर जो फॉन्ट है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रो फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, इनके ऊपर क्लिक करोगे तो फॉन्ट उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फॉन्ट उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग। ड्रॉप डाउन समझ गए, ये जो बॉक्स है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो मेनू खुलेगा उसको मैं ड्रॉप डाउन बोल रहा हूँ। फिर देखिए बोल्ड
मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, इस बोल्ड, ये रहा, बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो जो टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और इटैलिक, जो टेक्स्ट सेलेक्टेड हो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में अच्छे से देखेंगे इनको। अंडरलाइन देखिए, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके नीचे क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। ABC स्ट्राइक 2 जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही होगा, टेक्स्ट के बीच में लाइन आ जाएगी। ओके, टेक्स्ट के बीच में लाइन आ जाएगी। फिर देखिए सबस्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट है Ctrl+=। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, ध्यान रखना है आपको। Ctrl+ के साथ इक्वल टू यूज़ करेंगे हम लाइन से नीचे स्मॉल लेटर बनाने के लिए। अगर लाइन से नीचे स्मॉल लेटर बनाने के लिए मतलब जैसे लाइन है ना, और मैंने यहाँ लिखा जैसे A, और अब मुझे क्या लगाना है, इसके नीचे 2। जैसे अपन फॉर्मूला लेते हैं ना, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसका सब स्क्रिप्ट का। ओके, और अगर हमें किसी की घात लगानी है, जैसे 5 की घात, मैंने लिखा 10 की घात 5, तो मैं क्या करूँगा, सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, इसका सुपर स्क्रिप्ट। ओके, लाइन के ऊपर स्मॉल लेटर Ctrl+Shift++, ये ध्यान रखना। ये है Ctrl+=, ये शिफ्ट और आ जाएगा और प्लस आ जाएगा इक्वल टू की जगह। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब जो हमारे 5 जो ये बच गए हैं चेंज केस, और ये मैं आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब हमारे पास क्या बच गया था, चेंज केस। ये है क्या है, चेंज केस। केस मतलब इसका शॉर्टकट की है Shift+F3। ओके, इसका मतलब टेक्स्ट को बदलना, टेक्स्ट के केस को बदलना। मतलब अब देखते क्या होता है, 5 प्रकार से हम टेक्स्ट के केस को बदल सकते हैं। मतलब अगर सेंटेंस लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि उसका फर्स्ट जो अक्षर है वो कैपिटल आए, कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर आए, तो देखिए फर्स्ट अक्षर इसका क्या बड़ा है, सेंटेंस केस बोलते हैं उसको। लाइन का प्रथम अक्षर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल। पहला वाक्य क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सभी क्या होगा, स्मॉल। सेकेंड टाइप इसका लोअर केस। अगर हम लोअर केस सेलेक्ट करते हैं तो लाइन के सारे अक्षर क्या होते हैं, स्मॉल आते हैं। ओके, थर्ड देखिए अपर केस। देखिए जिस तरह से आएंगे वो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। ओके, लाइन के सारे अक्षर कैपिटल होते हैं, सारे अक्षर क्या है यहाँ पे, कैपिटल। फिर देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, लाइन के सभी वर्ड के प्रथम अक्षर को कैपिटल करना है। ये लिखी हुई लाइन, उसके सारे अक्षर कैपिटल है। देखिए C कैपिटल है, E कैपिटल है, W कैपिटल है, और बाकी सारे क्या है, स्मॉल है। ओके, टॉगल केस का क्या मतलब है, इसके अंदर जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये वाला ऑप्शन है उसको क्या बोलते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी उसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन, और उसका शॉर्टकट की है Ctrl+Space+। ठीक है, फिर देखिए टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट अप्लाई करना, जैसे शेडो लाना, ग्लो लाना, रिफ्लेक्शन लाना, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए टेक्स्ट को हाईलाइट करना। जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, हम किताब के अंदर जैसे मार्क करना चाहते हैं हाईलाइटर से, तो हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की है ये रहा, ABC। ओके, हाईलाइटर की तरह हाईलाइट करना। फिर देखिए A, फ़ॉन्ट कलर को अगर हमें कलर चेंज करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आवाज़ बहुत आ रही है पीछे से बच्चे की, सॉरी फॉर देट। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो पैराग्राफ ग्रुप है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप। ओके, और जो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या क्या आइकन है वो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप क्या करेगा, पैराग्राफ को डिज़ाइन करेगा। जो पैराग्राफ हम लिखेंगे वर्ड के अंदर उसको डिज़ाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए बुलेट्स। बुलेट्स का मैंने वैसे सिम्बोल यहाँ बना रखा है और यहाँ भी बना रखा है, मैं एक बार बता देता हूँ। बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्टिंग, इसके बाद आ जाइए अलाइनमेंट के अंदर लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई। ओके, फिर आइए आप डिक्रीजिंग इंडेंटिंग, इंक्रीजिंग इंडेंटिंग, शॉर्ट, और फिर ये हो जाएगा आपके पास लाइन स्पेसिंग, ये हो जाएगा आपके पास हाईलाइट करना, और ये आ जाएगा आपके पास बॉर्डर क्रिएट करना। ठीक है, इन सबको हम एक 1 बाय 1 देखते हैं। बुलेट्स के अंदर क्या करेगा, जो हमने पैराग्राफ्स लिखे हैं उसके अंदर लाइन्स है उसको क्या करेगा, बुलेट्स का यूज़ कर लेगा। ओके, बुलेट्स मीन्स जैसे ये लाइनें लिखी हुई है इनके आगे ये इस तरीके से या तो एरो यूज़ कर लेगा या सर्कल यूज़ कर लेगा। ठीक है,
फिर देखिए नंबरिंग, नंबरिंग हम चाहते हैं कि लाइंस के आगे नंबर यूज़ हो, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से। ओके, फिर नंबरिंग के अंदर आपके पास 1 2 3 भी हो सकता है, रोमन के अंदर भी हो सकता है। ओके, फिर मल्टी लेवल लिस्टिंग, मल्टी लेवल लिस्टिंग हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ के अंदर जैसे मल्टी लेवल हो, जैसे लिखा हुआ उसी तरीके से हो। जैसे एक यहाँ पे लाइन है, वहाँ पे 1 आए, फिर नेक्स्ट जो लाइन चल रही है वहाँ पे ए आए, फिर चल रही है उसके ऊपर ये रोमन में ए आए। ओके, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, मल्टी लेवल लिस्टिंग। ओके, फिर देखिए अलाइनमेंट, टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई अगर मुझे सेट करना है तो मैं अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा। अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट का अलाइन कैसे रहेगा, यहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अगर लेफ्ट से आपको अगर इंडेंटिंग करनी है, ये देखिए लेफ्ट वाले से जो भी आप ये लाइनें समझ गए, ये आपकी लाइनिंग है पैराग्राफ से। अगर लेफ्ट से आप चाहते हैं कि ये सारी एक जैसी एक लाइन में रहे, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा। उसका शॉर्टकट की है Ctrl+L, बाई और अलाइन करना लेफ्ट तरीके से, ये सब एक समान रहेगी। देखिए बाई तरीके से ये सब एक समान है, जबकि दाईं तरफ से ये एक समान नहीं है। यहाँ पे भी लेफ्ट आइडेंटिटी का यूज़ कर रखा है मैंने, लेफ्ट अलाइनमेंट का, सॉरी। फिर देखिए सेंटर, आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से भले ही एक जैसी नहीं चलेगा, राइट साइड से एक जैसी नहीं चलेगा, पर सेंटर में इन सब के कहीं ना कहीं लाइन आनी चाहिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+E, बीच में से सेट करना। राइट के अंदर क्या हो जाएगा, राइट साइड से सेट हो जाएगी। और जस्टिफाई के अंदर क्या हो जाएगी, दोनों साइड से, लेफ्ट से और राइट से, दोनों साइड में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ओके, तो वो व्यवस्थित दिखता है। कैसे करेगा ये, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करते हुए। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। फिर देखिए डिक्रीजिंग इंडेंटिंग। डिक्रीजिंग इंडेंटिंग का मतलब ये है कि जैसे ये आपका पेज है, ओके, और यहाँ पे आपने रूरल बार देखा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे रूरल बार है और यहाँ पे आपने कोई पैराग्राफ लिख रखा है। आप चाहते हैं कि इसकी इंडेंटिंग हमेशा बढ़ेगी घटेगी लेफ्ट साइड से, ये आप हमेशा ध्यान रखना। राइट साइड से ना बढ़ेगी ना घटेगी। जैसे मैंने यूज़ किया है, सबसे पहले आपके पास आएगा डिक्रीजिंग इंडेंटिंग। अगर आपने इसकी इंडेंटिंग कर रखी है पहले से ही, मान लिया आपने ये आपका पैराग्राफ यहाँ से चालू हो रहा है और आप क्या करना चाहते हैं, इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये क्या है, जैसे ही डिक्रीज इंडेंटिंग के ऊपर आप क्लिक करें, क्या करेगा, थोड़ा इधर मूव करेगा, फिर थोड़ा इधर 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 का मतलब ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी। फिर और करेंगे तो ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी, और करेंगे तो ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी। ये इंडेंटिंग क्या होती है, डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। और अगर आप इंक्रीज इंडेंटिंग यूज़ करेंगे, यही अगर आपके पास लाइनें माना कि यहाँ से चालू हो रही है और आप चाहते हैं कि पैराग्राफ यहाँ से नहीं स्टार्ट हो और यहाँ से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंटिंग का यूज़ करेंगे। जैसे एरो है ना, ये क्या करेगा, इस खाली स्पेस को इधर पुश करेगा, तो लाइनें क्या हो जाएगी, उधर धक्का देगी, तो क्या हो जाएगा, ये लाइनें यहाँ से, यहाँ राइट साइड से तो एक ही रहेगी, लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगी, इधर मूव करेगी, तो ये नीचे वाली साइड बढ़ती रहेगी। ओके, प्रैक्टिकल में और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए सॉर्टिंग, सॉर्ट करना है व्यवस्थित क्रम के अंदर, दो तरीके से हो सकता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। इंक्रीजिंग के अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आरोही क्रम के अंदर, और डिक्रीजिंग के अंदर क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1 के अंदर सॉर्ट करना। वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, आरोही, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसके अंदर क्या बच गया है अब हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन बचा वो क्या है, लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये बता रखा है मैंने, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, दो लाइन या दो पैराग्राफ के मध्य स्पेस को एडजस्ट करना। ओके, जैसे यहाँ पे दो लाइनें लिखी हुई है या यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ हो गया और इसके बीच में जो लाइन है, इसके बीच में अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपको इसका यूज़ करना है, या दो पैराग्राफ के बीच में अगर आपको स्पेसिंग एडजस्ट करना है तो भी आपको इस आइकन का यूज़ करना है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इनके बीच में स्पेस रहता है 1.15 पॉइंट, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, Ctrl+1 अगर यूज़ करेंगे तो, अगर इसको सेलेक्ट किया आपने और Ctrl+ यूज़ करेंगे तो इनके बीच में स्पेसिंग क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट। Ctrl+2 यूज़ करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 पॉइंट। Ctrl+5 यूज़ करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1.5 पॉइंट, ध्यान रखना है। Ctrl+5 यूज़ करेंगे तो 1.5 पॉइंट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए शेडिंग। शेडिंग का काम वही है कि अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसके पीछे वाले एरिया को क्या करता है, वो हाईलाइट कर देता है या कलर कर देता है। ओके, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर कर देता है। बॉर्डर का काम क्या है, सिलेक्टेड टेक्स्ट के बॉर्डर सेट करना, जैसे टेक्स्ट है तो इसका बॉर्डर सेट कर देता है। कौन सा ऑप्शन, बॉर्डर। ओके, तो पैराग्राफ जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ग्रुप चलते हैं अब हम, तो चले अब हम चलते हैं हमारे
चौथे ग्रुप की ओर, वो है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के अंदर इतना पढ़ने को कुछ है नहीं, तो इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी देखेंगे कंप्यूटर के अंदर। इस ग्रुप में पहले से टेक्स्ट की कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स दी हुई होती है जिसे यूज़र सेलेक्ट करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। ओके, इसके अंदर पहले से टेम्पलेट जैसे आप मान सकते हैं बनाया होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कंटेंट आपने लिखा है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी स्टाइल्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप देखिए होम एडिटिंग। होम के अंदर नेक्स्ट ग्रुप है एडिटिंग। ठीक है, इसके अंदर स्टाइल। तो एडिटिंग ग्रुप के जो आइकन है वो ये रहे, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड का काम नाम से ही पता चल रहा है, Ctrl+F इसका शॉर्टकट है। और अगर आपको कंटेंट ढूंढना है डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप Ctrl+F फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे। ओके, रिप्लेस के अंदर क्या हो जाएगा, Ctrl+H जैसे दबाएंगे तो आपके इसके पास क्या मिल जाएगा, आपको एक पॉपअप मेनू खुल जाएगा। और अगर आपको कोई कंटेंट रिप्लेस करना है, ठीक है ना, जैसे जाता है या जाती ही करना है, तो आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो एक साथ बल्क के अंदर। सेलेक्ट का क्या काम है, डॉक्यूमेंट को कंटेंट को सेलेक्ट करना, वर्ड को सेलेक्ट करना। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ा लंबा है होम टैब वाला, क्योंकि अगर हमें कवर करना है डेप्थ के अंदर तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब हम इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो प्लीज़ अगर कोई व्यूअर्स यहाँ तक आया है तो प्लीज़ चैनल इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें उस ठीक है अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम हमारे होम टैब के प्रैक्टिकल वाले वीडियो के अंदर। थैंक यू।